मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ये आपको पढ़ा दिया गया है, धन किरणें क्या होती हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, या जो है एनोड किरणें क्या होती है, मतलब ये सारी चीजें जो है आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया है। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, वो टॉपिक है समस्थानी। क्या पढ़ेंगे आज? समस्थानी। समस्थानी को आइसोटोप्स भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो समस्थानी क्या होते हैं या समस्थानी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या बताएंगे? कि वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु जो परमाणु भार जो होते हैं, जो द्रव्यमान संख्या जो होती है, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानी कहलाते हैं। क्या बताया गया? कि वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समस्थानिक क्या होता है? वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, परंतु परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या है? जैसे 1H1, 1H2, 1H3। ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो इसमें क्या बताया गया कि वे तत्व जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें देखिए, सब में क्या है? सबका परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। इसमें भी ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटेरियम है। तो इन सभी का क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। और जो परमाणु भार है, जो द्रव्यमान संख्या है, वो क्या है? अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार कितना है? जो है 1 है। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। इसका परमाणु भार कितना है? 2 है। टाइटेरियम में देखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार कितना है? 3 है। तो क्या बताया गया? वे तो जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान होते हैं, परंतु क्या होते हैं, जो परमाणु भार जो होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आगे बताएंगे कि जो हाइड्रोजन के अब तक 3 समस्थानिक ज्ञात है, 1H1, 1H2 और 1H3। ये क्या हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटेरियम है। अब देखेंगे समस्थानिक की ये तो हो गया समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, उसके उदाहरण हमने बताया आपको। अब देखेंगे समस्थानिक की विशेषताएं। समस्थानिक की विशेषताएं यदि तो समस्थानिक की विशेषताओं में क्या बताएंगे कि सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि इसमें एक ही तत्व के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या बताया गया? कि इसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब क्या बताया गया कि प्रोटॉन, इसमें जो समस्थानिक होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट में क्या बताएंगे, इसके थर्ड पॉइंट में विशेषताओं में, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। क्या बताया गया? इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है।
मतलब जो परमाणु जो भार होता है, हमने क्या बताया कि द्रव्यमान संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो जो इनमें परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है बेटा, समान नहीं होता है। अगले पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी समस्थानिकों में वो क्या होती है, समान होती है। अगले पॉइंट में क्या बताएंगे, इसमें रासायनिक तथा भौतिक गुण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। 5 नंबर में क्या बताएंगे, इसमें रासायनिक तथा भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि इनका आवर्त सारणी में स्थान होता है। क्या बताएंगे, इनका आवर्त सारणी में स्थान होता है। तो ये तो क्या हो गई, समस्थानिकों की विशेषताएं हो गई। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया कि इनमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हमने बताया, तो उसमें सिंपली क्या है, हाइड्रोजन है, और उसके जो परमाणु जो तत्व है उसमें जो परमाणु है वो क्या होते हैं, एक ही तत्व के हैं। दूसरे पॉइंट में बताया कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगले पॉइंट में बताया गया कि इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात जो परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बताया गया कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। 4 नंबर पॉइंट में बताया गया कि इसमें रासायनिक तथा भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, या अलग अलग होते हैं, या समान नहीं होते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया कि इसमें इनका जो है आवर्त सारणी में स्थान होता है। अब देखेंगे समस्थानिकों के उपयोग। ये तो हो गए समस्थानिकों की विशेषताएं। अब देखेंगे समस्थानिक के उपयोग। उपयोग में क्या बताएंगे, सबसे पहले पॉइंट में बताएंगे कि परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग क्या होता है, ईंधन के रूप में होता है। क्या बताया गया, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक है, क्या है, यूरेनियम 235, जिसका प्रयोग क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में जो है यूरेनियम का एक समस्थानिक है, यूरेनियम 235, जिसका प्रयोग क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे, इस पॉइंट नंबर 2 में कि इस जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन 14, इसका प्रयोग किया जाता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया गया परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है समस्थानिक का। और दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन के एक समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग जो है, आयोडीन का जो समस्थानिक होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। 3rd नंबर पॉइंट में क्या बताया गया कि आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई बेटा समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक की क्या विशेषताएं होती हैं, और समस्थानिकों का क्या उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे समभारी। क्या पढ़ेंगे, समभारी। संभारिक में क्या बताएंगे कि वह तत्व जिनके, जैसे समस्थानिक में बताया था कि वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो संभारिक में क्या बताएंगे कि वह तत्व
जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समधारिक कहलाते हैं। क्या बताएंगे कि वह तत्व जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, असमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समधारिक कहलाते हैं। क्या बताएंगे, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान परंतु परमाणु भार समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या बता देंगे, जैसे ये क्या है, आर्गन 18 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। आर्गन की बात में जैसे देखेंगे इसका पोटेशियम का, तो पोटेशियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, बेटा 19 होता है, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो क्या समधारिक में क्या बताया गया कि वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान और परमाणु भार समान। देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार क्या है, 40 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार क्या है, 40 है। तो इन सभी में देखेंगे तत्वों में, परमाणुओं में, कि परमाणु क्रमांक क्या है, असमान है। इसका 18, इसका 19 है, इसका 20 है, लेकिन जो परमाणु भार है वो तीनों का क्या है, बराबर है। तो यही बताया गया समधारिक में कि वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाते हैं, समधारिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब देखेंगे समधारिक के गुण या विशेषताएं। गुण, तो सबसे पहला पॉइंट बताएंगे समधारिक के गुण या विशेषताएं में कि इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते। क्या सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते। जैसे इसमें देखेंगे ये आर्गन है, ये क्या है, पोटेशियम है, ये क्या है बेटा, कैल्शियम है। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। क्या बताया गया कि इसमें द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान नहीं होती है। आगे क्या बताएंगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान नहीं होती। इसमें क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। इसमें क्या बताएंगे, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती का मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 40 से 18 घटाएंगे तो कुछ और निकल करके आएगा। जब 40 से 19 को घटाएंगे तो कुछ और निकलेगा, और 40 से जब 20 को घटाएंगे कुछ और निकलेगा। तो मतलब ये क्या बताया गया कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। मतलब तीनों को जो है जब हम घटाएंगे द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकल करके आएगी वो क्या होगी, समान नहीं होगी। आगे बताएंगे कि इसमें रासायनिक तथा भौतिक गुण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि इनका आवर्त सारणी में स्थान नहीं होता है। ये तो बात हो गई बेटा समधारिक के गुण या विशेषताओं की। आज की वीडियो में इतना ही।